नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और जनहित में आज हम बात करेंगे सिस्टम लाचार, अस्पतालों में भ्रष्टाचार। तो हम बात कर रहे हैं सिस्टम लाचार, अस्पतालों में भ्रष्टाचार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है। नए अस्पतालों का निर्माण, डॉक्टरों की भर्ती और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार, ये तमाम व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। लेकिन इन प्रयासों के बीच जननी सुरक्षा, मुफ्त दवा योजना जैसी महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक असंवेदनशील तस्वीर सामने आई है। यहां एक प्रसव पीड़िता से डिलीवरी के बाद स्टाफ नर्सों द्वारा 5,000 रुपए की अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगा है। कथित तौर पर नर्सों ने न केवल पैसे मांगे बल्कि दवाओं को बाहर से खरीदने के लिए भी मजबूर किया। वो दवाएं जो सरकारी अस्पताल में मुफ्त में उपलब्ध होनी चाहिए, उन दवाओं के लिए बाहर से वो दवाएं मंगवाई गई। पीड़ित तिलक राम बेहद गरीब है, जो रोज की मजदूरी से अपना परिवार चलाता है। वो अपना दर्द बयां करते हुए कहता है कि सरकारी अस्पताल में इलाज मुफ्त होना चाहिए, फिर भी हैदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनके साथ खुलेआम लूट की गई है। जननी सुरक्षा योजना तो माताओं को सुरक्षित प्रसव और आर्थिक सहायता का आश्वासन देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1,400 रुपए जबकि शहरी क्षेत्रों में 700 रुपए की सीधी सहायता मिलती है। साथ ही मुफ्त दवा योजना के तहत कोई भी मरीज जो है बिना पैसे के खर्च के इलाज पा सकता है। लेकिन अगर ऐसी योजनाओं का लाभ पहुंचाने वाले ही बाधा बन जाएं तो आम जनता का विश्वास कैसे बनेगा। वहीं दूसरी घटना हम आपको दिखा रहे हैं, कुशीनगर से सामने आई, जहां जिले के तुरकहा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC तुरकहा में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली का एक गंभीर मामला सामने आया। आरोप है कि अस्पताल में कार्यरत फार्मासिस्ट मिथिलेश निगम ने मेडिको लीगल रिपोर्ट तैयार करने के नाम पर मरीजों से रिश्वत ली, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पैसे की बात की जा रही है। यही नहीं, वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि एक फार्मासिस्ट कैसे मरीज के चोट को लिख रहा है। इसका अधिकार तो सिर्फ डॉक्टर को होता है। मरीज का मेडिकल चेकअप करना, चोट के निशान को दर्शाना, यह डॉक्टर का काम होता है। लेकिन डॉक्टरों की अनुपस्थिति में कार्य फार्मासिस्ट द्वारा किया जा रहा है, जो गैर कानूनी है। इनका अधिकार नहीं है, जबकि पैसे को लेकर फार्मासिस्ट मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर रहा है। 500 रुपए की मांग कर रहा है, जिसमें परिजन ने तीनों मेडिकल रिपोर्ट का 600 रुपए देने की बात कही। सरकारी नियमों के अनुसार इस रिपोर्ट की निर्धारित फीस 68 रुपए है, लेकिन फार्मासिस्ट ने एक ही परिवार से 600 रुपए वसूल लिए। यह आरोप उस समय उजागर हुआ जब पीड़ित का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कई सकारात्मक कदम, जैसे आयुष्मान भारत योजना का विस्तार, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का संचालन जैसी तमाम सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध कराई जा रही। लेकिन स्वास्थ्य योजनाओं को भ्रष्टाचार रूपी दीमक कैसे खा रहा है और जिम्मेदार अधिकारी कैसे स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर खुलेआम भ्रष्टाचार करके न सिर्फ गरीबों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, बल्कि जो सरकारी सुविधाएं जनता को निःशुल्क मिलनी चाहिए वो भी पारदर्शिता से पहुंचने नहीं दे रहे हैं, जिससे जनता के विश्वास को चोट पहुंच रही है। हम बाराबंकी के हैदरगढ़ जो CSC में पीड़ित की हम पीड़ा सुनवाते हैं, उसके बाद जो वायरल वीडियो कुशीनगर से सामने आ रहा है, किस तरीके से फार्मासिस्ट चोट लिख रहा है, पैसे की मांग कर रहा है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। पहले हम पीड़ित की बात सुना देते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? तिलक राम। कहाँ के रहने वाले हो? पलिया। तुम्हारे यहाँ डिलीवरी किस दिन हुई है? अभी कल हुई है। कहाँ ले गए थे? हैदराबाद। हैदरगढ़ सरकारी अस्पताल, प्राइवेट? सरकारी अस्पताल। अच्छा, कितने टाइम डिलीवरी हुई है? वही 9:10 फिर किसी को पैसा वैसा दिए हो क्या वहाँ? पैसा हाँ दिए हैं 5,000। किसको दिए हो? अजय उसी को अंदर दिए, हम जानते नहीं। अच्छा, नाम नहीं पता है? नाम नहीं पता। औरत का? आपकी पत्नी का क्या नाम है? चांदनी। क्या हुआ है, लड़का या लड़की? लड़का हुआ। तो पैसे मांगे थे वो लोग कि अपनी मर्जी से तुम दिए हो? नहीं, वो मांगे थे। क्या कहे थे?
पैसा लगेगा। कितना पैसा मांगे थे? 5,000। क्या नाम बताया अपना? तिलक राम। कहाँ के रहने वाले हो? पटिया। चलिए, तो अब वो तस्वीर में अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं जहां कुशीनगर में जो फार्मासिस्ट है मिथिलेश निगम, डॉक्टर को हालांकि अधिकार होता है दवाइयां लिखना, मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट बनाना, मरीजों को कहां चोट लगी है मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर वो मेडिकल रिपोर्ट आगे काम आती है। लेकिन यहां फार्मासिस्ट महोदय के द्वारा चोट पूछी जा रही है, ये आप देख सकते हैं। पैसे की मांग की गई, 500-600 रुपए मेडिकल रिपोर्ट के नाम पर इन परिजनों के द्वारा दिया गया है। आप सुनिए। देखो पीछे वो तब से 1,500 लगा समझ गए ना। अब जो बोल देंगे आपको कोई टेंशन नहीं। तो तीनों जने कहाँ 500 बोले तो तीनों कम तो जमा करके आएंगे। सीना में दर्द होता है और कहाँ और कहाँ और कहाँ और बतावा। और बताओ पेटों में हाथे होते में खाली बढ़िया दर्द करता है। खाली बोलो तो बोल दिखाइए चोट दिखाओ तो खाली चोटने में रहता खाली बता दो हमके यहाँ दर्द होता बस वहाँ हो जाए। अब हम अपने मन से लिख देवे तो पता चले क्यों पूछी तू जनबा नहीं कर हम लिख दे ले तो बताओगे तब लोग कहाँ कहाँ दर्द है कैसे बाएं हाथ में दर्द होता। देखा किस तरीके से फार्मासिस्ट महोदय पैसे की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने 500 रुपए दिए तो वो क्या है, वो बोलते नजर आए कि वो 500 रुपए कम है क्योंकि उनको इधर उधर भी देना पड़ता है। दूसरी बात, जो फार्मासिस्ट महोदय को ये अधिकार नहीं है, गैर कानूनी कि फार्मासिस्ट महोदय मेडिकल रिपोर्ट बना रहे हैं, वो चोट के बारे में पूछ रहे हैं परिजनों से, लेकिन धड़ल्ले से अब ये मेडिकल रिपोर्ट फार्मासिस्ट के द्वारा बनाई जा रही है। तो इन दोनों घटनाओं में हमने आपको दिखाया किस तरीके से भ्रष्टाचार साफ तौर पर किया जा रहा है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो सीधे जनता का लाभ उनको उन योजनाओं के माध्यम से पहुंचना चाहिए, लेकिन उन योजनाओं का लाभ जनता तक सीधे नहीं पहुंचता है। कुछ योजनाओं का लाभ अगर पहुंचता भी है तो उसका माध्यम है वो भ्रष्टाचार बन जाता है। भ्रष्टाचार, आप जननी सुरक्षा योजना आप समझ लीजिए, 1400 रुपए महिलाओं को मिलना चाहिए, जबकि यहां क्या हो रहा है, डिलीवरी के बाद परिवार से 5,000 रुपए वसूले गए हैं डिलीवरी के बाद। साथ ही 2,000 रुपए दवा के नाम पर, बाहर से दवा के नाम पर भी 2,000 रुपए लिए गए। आप अंदाज लगाइए कि मुफ्त में दवा मिलनी चाहिए, मुफ्त में इलाज मिलना चाहिए, और जननी सुरक्षा योजना के तहत इस परिवार को, इस महिला को, प्रसूता महिला को 1400 रुपए मिलने चाहिए। मिलने के बजाय यहां पर वसूली हो रही है। दूसरी घटना हमने कुशीनगर से दिखाई, किस तरीके से 68 रुपए जिस मेडिकल रिपोर्ट की फीस होती है, उस मेडिकल रिपोर्ट को पहली बात तो डॉक्टर नहीं बना रहा है, फार्मासिस्ट के द्वारा बनाया जा रहा है, और फार्मासिस्ट जब बना रहा है तो उसके लिए मनमानी फीस भी वसूल रहा है। और इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीरपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, अभिनव सिंह प्रवक्ता सपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ए के शुक्ला जी पूर्व सीएमओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपर्णा दुबे सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल त्रिपाठी बाराबंकी से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाता राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, बाराबंकी के हैदरगढ़ सीएससी में जो ये तस्वीर, असंवेदनशील तस्वीर सामने आई है, उस पर क्या कुछ अहम अपडेट हमारे दर्शकों को बताइए। कैसे जननी सुरक्षा योजना का मखौल उड़ाया जा रहा है, इस सीएससी में 5,000-7,000 रुपए वसूली की जा रही है दवा के नाम पर और डिलीवरी के नाम पर, जबकि इस अस्पताल में सारी सुविधाएं फ्री होनी चाहिए। राहुल। मनोज, बाराबंकी में जो मामला ये सामने आया, ये कोई पहला मामला नहीं है। बाराबंकी में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति अगर देखी जाए तो चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे जिले का महिला अस्पताल हो, चाहे सीएससी हो या पीएचसी हो, कुछ एक को छोड़ दिया जाए जहां पर ऐसे डॉक्टर काम कर रहे हैं जो ईमानदारी से करते हैं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, फिर भी स्थिति ये हो चुकी है कि बिना पैसा लिए आज की तारीख में कोई काम नहीं हो रहा है। जिला अस्पताल भी बार ऐसे मामले उजागर हुए। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया कि प्रसव के पीड़िता थी, उसको पैसे की वजह से एडमिट नहीं कर रहे थे, बाद में जब मामला खुला और ज्यादा लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया तब उसका एडमिट कराया गया।
ये जो पीड़ित व्यक्ति है CSC हैदरगढ़ का ये मामला है, इसने जब ये पूरी बात बताई, इससे 5,000 रुपया डिलीवरी के नाम पर लिया गया और 2,000 रुपए बाहर से दवाई के नाम पर मंगाया गया। इसके पहले वहां पर ऐसी कई शिकायतें आई, क्योंकि वहां के जो अधीक्षक है, जब उनसे बात किया जाता है तो उनका सिर्फ एक ही सीधा साधा जवाब रहता है कि हम भाई कुछ इसमें बाइट नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपके जरिए से मामला संज्ञान में आया है, इसलिए हम कार्रवाई करेंगे। स्थिति यह है कि बगल के कमरे में बैठे CSC अधीक्षक को बगल में हो रही रिश्वतखोरी का मामला मीडिया के द्वारा संज्ञान में आता है। उनको ये जानकारी नहीं होती है कि एक एक डिलीवरी पर 5-5 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। और ज्यादातर जो मरीजों के तीमारदार होते हैं वो किसी से शिकायत करने में इसलिए डर जाते हैं क्योंकि उनका मरीज वहां भर्ती होता है, उन्हें डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम शिकायत करें और हमारे मरीज का सही इलाज ना हो पाए। तो इस भय का पूरी तरह से फायदा उठा करके व्यापारीकरण कर दिया गया। 4 बार जिले में डिप्टी CM ने दौरा किया, निरीक्षण किया, लेकिन कार्रवाई अगर वो कर दिए होते, 1-2 व्यक्ति जिनकी गलती मिली होती उनका सस्पेंशन होता, तब जाकर के कहीं ना कहीं इसमें दबाव बनता, जो कि नहीं बन पाया। बाराबंकी जिला अस्पताल की स्थिति ये बन चुकी है कि यहाँ पर महिला अस्पताल में आए दिन कोई ना कोई पीड़ित अपनी शिकायत करता है और उस शिकायत के बाद कार्रवाई के नाम पर देखा जाए तो शून्य आंकड़े हैं, किसी पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जबकि डिलीवरी के लिए जो महिलाएं भर्ती होती हैं वहां पर 2 अलग अलग नियम चल रहे हैं। इमरजेंसी में अगर आपको अल्ट्रासाउंड कराना है तो आपका अल्ट्रासाउंड तुरंत हो जाता है, नॉर्मली अल्ट्रासाउंड के लिए लाइन लगना पड़ता है। तो जो लाइन लगे लोग होते हैं उनके बीच में कोई ना कोई व्यक्ति पहुंच जाता है और कह रहा आप 300 रुपए दे दीजिए, आपका अल्ट्रासाउंड हम पहले करा देंगे। और बिना पैसा दिए अल्ट्रासाउंड होने की उम्मीद बहुत कम रहती है, क्योंकि समय उसका सीमित है और इलाज कराने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होने के चलते कई लोगों को लौटना पड़ जाता है, जिस भय के चलते वो रिश्वत देते रहते हैं। पूरे जो इस मामले में देखा जाए तो जनपद बाराबंकी में स्वास्थ्य विभाग के ऊपर अंकुश लगाने की पूरी तरह से आवश्यकता हो चुकी है, क्योंकि भ्रष्टाचार इस समय बाराबंकी में चरम पर पहुंच चुका है। ठीक है राहुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ AK शुक्ला जी, पूर्व CMO जुड़े हुए हैं। शुक्ला सर, चर्चा में स्वागत करते हुए आपसे अहम सवाल, आप मेडिकल सेवा में आप सुप्रीम पद पर लंबे समय तक रहे हैं और नजदीक से इन व्यवस्थाओं को आपने देखा है। क्या लगता है जिस तरीके की ये जो तस्वीरें सामने आई हैं CSC और PSC में, जिस तरीके से इलाज के नाम पर ये जो तस्वीरें आए दिन सामने आती हैं, बाराबंकी के हैदरगढ़ जो CSC में तस्वीर सामने आई है जहां पर एक प्रसूता का प्रसव होता है और डिलीवरी के बाद वहां का जो स्टाफ है 5,000 रुपये वसूलता है, दवा के नाम पर 2,000 अलग से वसूलता है। जननी सुरक्षा इस वजह से ये योजना चलाई गई कि गरीब मजदूर तबके के लोग जो डिलीवरी कराने के बाद उनके पास खुद ही इतना पैसा नहीं होता है कि डिलीवरी के बाद तमाम जो खर्चे होते हैं प्रसूता को खाने पीने के लिए और तमाम चीज़ें, उसकी व्यवस्था हो सके, इसके लिए सरकार ने योजना चलाई कि ये पैसा उनको मिलेगा, कम से कम उनको खाने पीने की वो व्यवस्था कर पाएंगे। लेकिन यहाँ तो सब कुछ और ही नजर आ रहा है। पहले ही इन मजदूर गरीबों को जो अब पहले से ही मरे कुचले हैं वो ऐसी खराब स्थिति में है, रोजाना मजदूरी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से अगर इस तरीके से वसूली की जाएगी तो स्वास्थ्य सेवाओं का कैसे हाल होगा? लोग कैसे विश्वास करेंगे कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा जी, ये जो जननी सुरक्षा योजना में लागू की गई है ये मरीजों के लिए है और जो आशा वर्कर हैं उनके लिए भी थी। जी, कुछ घटनाएं होती थी कि मान लीजिए किसी की गांव में हो गई तो वो झूठ रिपोर्ट करते थे CSC PSC पर कि हमारे मरीज को बैक डेट में भर्ती कर दिया जाए, डिलीवरी दिखा दी जाए, जिससे उनको पैसा मिल जाए। लेकिन ये वहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी है कि वो देखें क्या सही क्या गलत है। जी, ये जो पैसा देने की बात है इसके सिर्फ खाना पीना प्रॉपर मिले और जो कमजोरी आती है वो दूर हो सके। लेकिन अगर इसमें पैसा ज्यादा मांगा जा रहा है, 5,000 मांग रहे हैं ये, तो ये बहुत ही गलत बात है और इसका कहीं ना कहीं प्रमाण है कि इनके ऊपर नियंत्रण जो है वो अच्छा नहीं है। जी, शासन के अधिकारी या और ऊपर के जो लोग जिनको नियंत्रण करना चाहिए वो नियंत्रण सही नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण इस तरीके की मरीजों को कठिनाई हो रही। जी, अब जांचें भी काफी हो रही हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी हो रहा है और ये जो दिखाया जा रहा है कि फार्मासिस्ट यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट बना रहा है, पूरी तरह अवैध है। जी, रिपोर्ट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे वैलिड होगी, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट तो डॉक्टर बनाता है। जी, इसलिए फार्मासिस्ट द्वारा ये रिपोर्ट बनाना और पैसे लेना ये पूर्ण प्रमाणित है कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है।
ठीक है सर, आपकी बात आगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर वीरपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब डॉक्टर वीरपाल सिंह जी, सरकार तमाम प्रयास कर रही है कि जो गरीब कमजोर वर्ग के लोग हैं अस्पतालों में उनको फ्री दवाएं उपलब्ध हों, फ्री चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, और अस्पतालों में भी क्या गरीब क्या आम और खास सबके लिए भी ये तमाम व्यवस्थाएं अस्पतालों में सरकार करने का प्रयास कर रही है। लेकिन जो तस्वीरें आती हैं, जमीनी हकीकत जो सामने आती है वो उलट नजर आती है। अस्पतालों में किस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, दवाएं नहीं हैं, अगर हैं तो मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। तमाम जो मशीनें हैं जांच के नाम पर करोड़ों रुपए की मशीनें अस्पतालों में लाई गई हैं, या तो रिश्वत के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में अधिकारी बाहर की जांच लिख देते हैं, बताते हैं मशीनें खराब हैं। कुल मिलाकर तमाम जो योजनाएं लोगों के लिए चलाई जा रही हैं, आम लोगों के लिए, उसका फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है। बाराबंकी के हैदरगढ़ सीएससी में जननी सुरक्षा योजना के तहत एक महिला जो है वो प्रसूता, उसकी प्रसव होता है, उससे 5,000 रुपये वसूला जाता है। दवाएं बाहर से मंगाई जाती हैं, 2-2.5-3 हज़ार रुपए की दवाएं बाहर से मंगाई जाती हैं। एक मजदूर व्यक्ति के लिए ये काफी होता है, 7-8 हज़ार रुपए बहुत होता है। दूसरी घटना कुशीनगर में एक फार्मासिस्ट के द्वारा वसूली की जा रही है, मेडिकल रिपोर्ट बनाई जा रही है। किस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं किस ओर ले जा रहे हैं? देखिए मनोज जी, जैसे कि आप कह रहे हैं, ये अपनी जो योजना है जननी सुरक्षा योजना जी, आपने जैसे कि पता है ये योजना बहुत अच्छी है और सरकार इसका जितने भी जरूरतमंद लोग हैं ये मुझे भी करा रही है। आपने जैसे कि बताया है जी, तो डॉक्टर वीरपाल सिंह जी, आपकी आवाज बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही, कुछ तकनीकी व्यवधान है, कुछ नेटवर्क की समस्या है। हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ अपर्णा दुबे जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार जुड़ी हुई है हमारे साथ। और अपर्णा दुबे जी, आप महिला हैं, आप बेहतर तरीके से समझती हैं महिलाओं की पीड़ा। एक महिला जिसका प्रसव होता है और वो गरीब परिवार से आती है, उसके पास इतनी व्यवस्था नहीं है, पति रोज की मजदूरी करके परिवार चलाता है। सरकार की योजना का लाभ उसको मिलना चाहिए, फ्री इलाज मिलना चाहिए, तमाम जो सुविधाएं सरकार इसलिए दे रही है कि जो प्रसूताओं को प्रसव के बाद जो कम से कम उनके खाने खर्चे की व्यवस्था हो जाएगी। दूसरी तरफ अस्पताल जो है, प्राइवेट अस्पताल तो शोषण का अड्डा बने हुए हैं। सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था है कि प्रसव के बाद 5,000 रुपए लिए जा रहे हैं, दवा के नाम पर 2,000 रुपए लिए जा रहे हैं। ये व्यवस्था, ये जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं या जो जिम्मेदार हैं, ये व्यवस्था को किस ओर ले जा रहे हैं? सरकार क्या प्रयास कर रही है, व्यवस्था किस ओर ले जा रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी? कुशीनगर की भी यही घटना सामने आई है। फार्मासिस्ट जो है वो मेडिकल रिपोर्ट बना रहे हैं। भ्रष्टाचार की बिल्कुल सीमाएं पार करते नजर आ रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी। जी मनोज जी, ये बहुत ही चिंता का विषय है और इस तरह की बातें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती हैं। कुछ बातें पता चलती हैं, बाकी तो शायद पता भी नहीं चलती हैं अगर इस तरह की कुछ चीजें हो रही हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा देश की दो मजबूत आधारशिला हैं। अगर वो ठीक नहीं है तो कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता अगर उनको सुविधाएं नहीं है। और एक माँ जब प्रेग्नेंट होती है, एक महिला, तो तब से लेके ऐसी कई सारी योजनाएं हैं, जैसे जननी योजना आपने बताई, और भी कई सारी योजनाएं हैं जिनमें प्रेग्नेंट होते ही महिलाओं को सुविधाएं दी जाती हैं, उनके पोषण का ध्यान रखा जाता है और इस तरह की बहुत सारी चीजें। और एक माँ को बहुत जरूरत भी होती है, जब उस बच्चा उसके पेट में होता है उसे बहुत सारे स्वास्थ्य की, अच्छे खान पान और पोषण की जरूरत होती है और सरकार ऐसी योजनाएं चला रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा है और बीच में लोग दलाली कर रहे हैं, घपलेबाजी हो रही है, ऊपर से पैसे मांगे जा रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है ये सारी, और इस पे प्रशासन को बहुत कड़ी वो करनी चाहिए और जिस तरह से अभी जिन लोगों ने किया है इनको सीधे सस्पेंड करना चाहिए। कार्रवाई होगी, ये होगा, वो होगा। अगर आप जब तक इस तरह की चीजें करते रहेंगे, चीजें कंट्रोल में नहीं आएंगी। जो लोग साफ साफ सामने दिख रहे हैं रिश्वत लेते हुए, दलाली करते हुए, इस तरह की चीजें करते हैं, इनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए ताकि आगे के लिए लोगों में मैसेज जाए कि अगर इस तरह की कोई भी छोटी सी भी घटना होती है तो तत्काल उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। अगर कंट्रोलिंग ठीक होगी तो ये चीजें कुछ निश्चित तौर पे इन पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। और एक मुझे लगता है कि एक सोशल ऑडिटिंग टीम टाइप की, जिसमें देश जो शहर है हमारा उसके बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग, डीएम, सीएम और सभी लोग एक ऐसी टीम बनाए जिससे लोग उन पे कंट्रोल कर सके, बाहर के लोग उन पे कंट्रोल कर सके और इस तरह की एक शिकायत
डेस्क भी होनी चाहिए हर उसमें हॉस्पिटल्स में, कि जहाँ पे ये बेचारे गरीब जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, ठीक से बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं होती है इनको, ये वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कर सके। अपर्णा दुबे जी, कई लोग शिकायत करने पहुंचते हैं, सीएमओ से शिकायत करने पहुंचते हैं, सीएससी अधीक्षक से शिकायत करने पहुंचते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं होता है। शिकायतें सुनते भी होंगे क्योंकि इतने बड़े अधिकारी तक पहुंचना इन छोटे बेचारे गरीब लोगों के बस की भी बात नहीं होती है। इनके लिए एक पब्लिक प्लेस पे होना चाहिए डेस्क वगैरह, जहाँ पे लिखा हो कि शिकायत करते हैं, अगर आपकी कोई भी परेशानी है, कुछ इस तरह की चीजें कुछ ना कुछ एक्शन में लाना पड़ेगा, कुछ इस तरह की चीजें व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी समाज में, क्योंकि ये जहाँ 1 रुपए में काम होता है, मैं खुद सिविल हॉस्पिटल गई हूँ कई बारी, और 1 रुपए में पर्चा बनता है, फ्री में मैंने भी दवाएं ली है, और इतनी सारी सुविधाएं हमारी सरकार दे रही है, और बीच के लोग सरकार के साथ साथ समाज को और इस तरह की चीजों को कितना खराब कर रहे हैं, और वो भी इस बेचारे गरीब लोगों के लिए, जिनके लिए 2-2, 5-5 रुपए इतने कीमती हैं, उनसे 5-5 हजार रुपए आप मांग रहे हैं, जहाँ चीजें फ्री में होनी चाहिए। ये बहुत ही मतलब खराब बात है, और इस तरह के लोगों के लिए तुरंत सस्पेंशन ही होना चाहिए, इनको सस्पेंड किया जाए, ताकि आगे के लोगों को ये समझ में आए कि इस तरह की कोई भी हरकत अगर ये करेंगे तो ये अपनी नौकरी गंवाएंगे, इनको उससे हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है अपर्णा जी, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। समाजवादी पार्टी से अभिनव सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव सिंह जी, सरकार तमाम जो है व्यवस्थाएं करने का दावा करती है, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का, गरीब लोगों की पहुंच तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन बाराबंकी की घटना, कुशीनगर की घटना और आए दिन तमाम जनपदों से ऐसी तस्वीरें जो सामने आती हैं, वो निश्चित रूप से सवाल खड़े करती हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधरने के बजाय ये बिगड़ती नजर आ रही हैं। तमाम जो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, मरीजों के साथ कहीं अभद्रता होती है, कहीं दवाएं नहीं मिलती हैं, कहीं भ्रष्टाचार में जो है स्वास्थ्य अधिकारी कंठ डूबे होते हैं। बाराबंकी में एक बहुत ही गरीब जो परिवार है, उसकी प्रसूता की डिलीवरी होती है, 5,000 रुपए लिए जाते हैं। ऐसे ही घटना कुशीनगर में भ्रष्टाचार से जुड़ी सामने आई। तो स्वास्थ्य सुविधाएं इस तरीके की तस्वीरें आएंगे तो बेहतर कहां कही जाएंगी? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज मानस जी और पूरी के न्यूज टीम को बधाई, जिन्होंने इस गंभीर मुद्दे पर सदैव सरकार की आंखें खोलने का प्रयास किया है जी। और इसलिए के न्यूज और आप भाई मनोज मानस जी के साथ साथ पूरे आपके टीम को बधाई जी। देखिए, आए दिन मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, मैं अगर उंगली उठाऊंगा तो लोग कहेंगे कि विपक्ष का यही काम है, लेकिन आए दिन आपके माध्यम से लगातार पोल खोला जा रहा है सरकार की खामियों को उजागर किया जा रहा है। अगर आपके चैनल के माध्यम से सरकार संज्ञान लेकर प्रदेश में व्यवस्थाएं को दुरुस्त करने लगे तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चलेगी, लेकिन मैं एक बात या ईमानदारी और बिना किसी लाग लपेट के कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की जब से यह सरकार बनी है, इस सरकार की पहली पहचान जो है वो, इस सरकार की पहली पहचान लूट, खसोट, डकैती, बेईमानी, हत्या, चोरी, शैतानी ही सरकार की पहली प्राथमिकता है और इस सरकार की पहचान भी बन चुकी है। आप बात करते हैं अस्पतालों की, अस्पतालों ही नहीं, चाहे वो थाना हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो आरटीओ हो, चाहे वो राशन विभाग हो, चाहे वो पिछड़ा विभाग कल्याण हो, छात्रवृत्ति घोटाला सरकार करती है, दवाई घोटाला करती है, आरटीओ के नाम पे डंका मार सड़कें चलाई जाती, डंका मार बसें चलाई जाती हैं। अब कहां व्यवस्थाओं को सुधारोगे? पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे मिशन में फेल है। और रही बात स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की, तो इनके डिप्टी सीएम लगातार दौरा करते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि वो दौरा सिर्फ कमीशन के लिए दौरा किया जाता है, वह दौरा व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए नहीं, व्यवस्थाओं को और बर्बाद करने के लिए किया जाता है ताकि अधिक से अधिक कमीशन खोरी हो सके। मैं मानता हूं कि कुछ अधिकारी ईमानदार होते हैं, लेकिन दलाली इतनी हावी है सरकार में, सरकार के नुमाइंदगी करने वाले लोगों के खास और आंखों के तारा की दलाली इतनी हावी है कि कुछ अधिकारी चाहते हुए भी कुछ व्यवस्थाओं को सुधार नहीं पाते हैं। रही बात हमारी सरकार की, अगर अस्पताल की बात कर रहे हैं आप, तो समाजवादी पार्टी की जो सोच थी, माननीय अखिलेश यादव की जो विजन था, उस विजन पर अगर सरकार उनके पीछे पीछे भी चलती तो आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं के कुछ और हालत होता। आज जिला अस्पताल में 1 रुपया की पर्ची पे जहां इलाज होता है, वहां 500-500 रुपया देकर अल्ट्रासाउंड किया जाता है, बाहरी दवाएं लिखाई जाती है। बिल्कुल ये तमाम सवाल है, इन्हीं सवालों का जवाब तलाशना है। तो महिलाओं के घर तक
एम्बुलेंस जाता था। बिल्कुल। आज उस एम्बुलेंस में पेट्रोल बिल्कुल बिल्कुल। अभिनव सिंह जी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एक दर्शक हमारे साथ है, गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। गिरीश शुक्ला जी आप अपनी बात रख सकते हैं। देश में आजादी जो मिली नागरिकों के सद्गुणों के कारण मिली थी, और उनके सद्गुण और जो प्यारी जीवन था उससे आजादी आई थी जी। तो देश की नहीं, समस्त संसार की एजेंसियों ने इस देश पे कब्जा किया और सबसे पहले हमारे देश के अंदर नागरिकों के चरित्र को बर्बाद करने की जो है वो पूरी व्यवस्था कर दी गई। और लालची नेता उनके चंगुल में है। ये लगता है इनको जितना धन और सोना चांदी और बिल्डिंग हम जमा कर लेंगे, इससे हमारी 7 पीढ़ियां नहीं हजारों पुश्त हमारी खाएंगे। ऐसा हो नहीं पाएगा। भगवान सब देख रहा है और इसका फैसला बहुत जल्द होगा। ठीक है, ठीक है गिरीश शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी अपनी पीड़ा है और निश्चित रूप से अब जो लोग हैं, दर्शक हैं, इस तरह की जब घटनाएं देखते हैं तो निश्चित रूप से उनकी पीड़ा उजागर होती है। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके साथ इस विषय पर चर्चा फिर से करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें सिस्टम लाचार और अस्पतालों में भ्रष्टाचार, और चर्चा का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले चंद्र प्रकाश, एक दर्शक कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मामले में जो चिकित्सा अधिकारी हैं, सबसे बड़े CMHO जिन्हें बोलते हैं जी, उनके ऊपर गाज गिरनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है, उत्तर प्रदेश में मेरे रिश्तेदार रहते हैं जी, और उत्तर प्रदेश को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। वहाँ के लोगों कहते थे कि जब चुनाव हुआ था तो अखिलेश यादव की वो मट्टी प्लीज करते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया पूरे भारत ने देखा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब योगी आदित्यनाथ जी का राज है और यहाँ सबको न्याय मिलेगा। जो मेरी गरीब महिला से 5,000 रुपए लिए गए, ये मानवता के नाम पर एक कलंक है और एक जो है ना शर्मनाक बात है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो डकैत थे, जिन्होंने डाका डाला, गरीब किसानों की जमीनों को हड़पा और यूनिवर्सिटी बनाई, आज निरीह हो करके हाथ जोड़ करके कह रहे हैं जी हम तो गरीब हैं। काहे के गरीब हो? आप जब अपने राज्य में थे, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, आपने एक अधिकारी को कहा था कि मेरे जूते पॉलिश करने पड़ेंगे। मैंने ऐसा देखा था टीवी पर जी। इस प्रकार से आजम खान ने जो अपने टाइम में उदंडता मचाई थी, निश्चित रूप से चंद्र प्रकाश जी बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं दर्शकों की भी जो प्रतिक्रिया है वो साफ तौर पर इन विषयों पर सामने आती है। राहुल, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। राहुल, जो बाराबंकी में वीरपाल सिंह जी हम आपके पास आ रहे हैं, उससे पहले हम राहुल त्रिपाठी से एक बार फिर से चलेंगे। राहुल, जिस तरीके से घटना सामने आई, 5,000 रुपए की रिश्वत का ये मामला सामने आया, जो पीड़ित व्यक्ति है उसके द्वारा अधिकारियों से शिकायत की गई या अधिकारियों की अब तक कोई प्रतिक्रिया इस विषय पर सामने आई है? हम लोग लगातार जब से ये घटना हुई है तब से पीड़ित के संपर्क में रहे। हमने आज भी उससे बात किया। आपको बताता चलूं कि पीड़ित व्यक्ति एक निजी दफ्तर में सफाई कर्मी का काम करता है। जितने रुपए उससे रिश्वत ली गई है उतना उसका मासिक वेतन भी नहीं है। बताइए, इसके बावजूद उससे दवाई मंगाई गई। किस तरह से उसने इसका इंतजाम किया, उस व्यक्ति को ये भी नहीं पता था कि हमने जो पैसे दिए हैं वो किसको किसके नाम पर दिए गए हैं। वहां पर ये कहा गया कि डॉक्टर साहब इलाज के लिए पैसा लेते हैं, मतलब ऑपरेशन के लिए पैसा लेते हैं। अगर आप निजी संस्थान में जाएंगे तो काफी गुना पैसा खर्चा हो जाता है, 40-50 हजार होता है, यहाँ 5,000 में हो जाएगा। 2,000 रुपया वो बता रहा है कि 2,000 रुपए की दवा हमने बाहर से खरीदी है, जहाँ पे बताया गया। मतलब कमीशन की स्थिति ये है CST हैदरगढ़ में कि दवा भी वहीं से मंगाएंगे जहां से उनका कमीशन बंधा हुआ है, वो भी बाजार से मंगा रहे हैं। अस्पताल की दवाएं कहाँ जा रही हैं? वो व्यक्ति शिकायत करने गया तो CSC अधीक्षक ने कार्रवाई की बात कह दिया। CMO तक ये बात सही है कि CMO तक ये इतना आसान नहीं है कि आम आदमी वहां पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराए। और अगर CMO की कार्यशैली में होता तो अब तक कई ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन कार्रवाई होते नहीं देखा गया कि किसी डॉक्टर पर, किसी भी ऐसे व्यक्ति पर जो स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी है उस पर कोई कार्रवाई हुई हो। हाल ही में एक मामला इसी प्रकार का आया था जिसमें मरीज से पैसे लिए गए।
वो उस मरीज की ये स्थिति थी कि उसको स्थानीय लोगों ने उठा के भर्ती कराया था, एक्सीडेंटल मामला था, तो उसकी हड्डी टूटी हुई थी, वो भी एक मजदूर था, उससे 25,000 रुपए की डिमांड की गई। तो ये स्थिति हो गई है कि बाराबंकी के सीएमओ लगातार काफी लंबे समय से बाराबंकी में वो जमे हुए हैं। तो ये किसी प्रकार की कार्रवाई अभी तक होती नजर नहीं आ रही। हालांकि पीड़ित को ये, जब हम लोगों ने उससे मेरी बात हुई, हमने उनकी जानकारी पूरे मामले की तो इस पूरे संदर्भ को शिकायत भी कराई गई और सीएमओ तक पहुंचाया गया है। आज शाम को जो हमें जानकारी मिल पाई है कि आसपास के स्थानीय कुछ लोगों से संपर्क करके डॉक्टरों द्वारा उससे समझौता कराने का भी प्रयास किया जा रहा है। समझिए, ठीक है, ये बात उसके द्वारा खुद बताई गई। ठीक है राहुल, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। बीरपाल सिंह जी, आपका रुख करेंगे। बीरपाल सिंह जी, आपने सुना पूरे मामले को, किस तरीके से एक सफाई कर्मी, आप अंदाजा लगाइए, इतना वेतन उसका महीने का नहीं होता है जितनी उससे रिश्वत ली गई है। उसकी वो अपने परिवार को कैसे चलाएगा, आगे उसकी व्यवस्था कैसे चलेगी, कहां से लाया होगा, आगे कैसे कर्ज चुकाएगा, इतनी असंवेदनशीलता कैसे हो सकती है इन कर्मचारियों के द्वारा। धरती के भगवान ये डॉक्टर कहे जाते हैं, ये नर्स, ये स्टाफ, ये फार्मासिस्ट, हम जिनकी भी बात कर रहे हैं, ये जो है इनको भगवान का दर्जा लोग देते हैं कि ये हमारा जीवन बचाते हैं। लेकिन ऐसे लोग अगर ऐसी असंवेदनशीलता करेंगे तो सिर्फ सरकार की ये बदनामी नहीं करा रहे हैं, एक असंवेदनशील तस्वीर है ये, और लोगों का विश्वास टूटता है ऐसी तस्वीरों से। बीरपाल सिंह जी, देखो, जैसे कि आपने बताया मनोज जी, ये बात बहुत गंभीर है, लेकिन जो समाज, यदि चंद्रप्रकाश जी ने जो भी कुछ बातें बताई ना, सत्यता तो यही है कि समाजवादी पार्टी का जो आदमी बोल रहे थे ना, अभी मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। नहीं सर, आप हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप समाजवादी का जवाब दे दीजिएगा, समाजवादी पार्टी के। सीएचसी में जो हुआ, जो सीएचसी में जो घटना घटी वो बहुत गंभीर है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। और यूपी में जैसा मुख्यमंत्री योगी नाथ जी का एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसा इंडिया में किसी स्टेट में नहीं है और ना आज तक हुआ। नहीं बिल्कुल, मैं कह रहा हूं सरकार अच्छा काम कर रही है, प्रयास कर रही है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का, लेकिन ऐसे असंवेदनशील कर्मचारी, ऐसे असंवेदनशील अधिकारी पर कार्रवाई आप सुनिश्चित कराएंगे? डॉक्टर बीरपाल सिंह जी, कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे आप? कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे आप? अभिनव सिंह जी, आपकी बात आ गई है, आप सुन लीजिए, अब आपके पास आएंगे। अभिनव सिंह जी, आप कृपया शांत रहिए। बीरपाल सिंह जी, अपनी बात रखिए। अपने पत्नी को साइकिल में उठा कर ले जाता है, यही व्यवस्था है आपके सरकार की हैसियत नहीं है कि घर तक एम्बुलेंस पहुंचा दे, बच्चे को गोद उठा कर ले जाते हैं, यही व्यवस्था है सरकार की। अरे अभिनव सिंह जी, सपा भाजपा मत बनाइए भाई, ये बहुत संवेदनशील मामला है, अभिनव सिंह जी, आपकी बात आ गई। अभिनव सिंह जी, बीरपाल सिंह जी अपनी बात कंप्लीट करें जल्दी से। बीरपाल सिंह जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ। अभिनव सिंह जी की ऑडियो म्यूट की जाए। अभिनव सिंह जी भाई, आप अपनी बारी में बोलिएगा। आप अभी हमें जवाब बीरपाल सिंह जी से लेना है, ठीक है? बीरपाल सिंह जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करें। 3 महीने के बच्चे, बीरपाल सिंह जी अपनी बात कंप्लीट करें जल्दी से। देखो लाल टोपी पहन के देखो कितना बोल रहे हैं, लाल टोपी का चलिए बीरपाल सिंह जी, आपकी बात आ गई। हमें लगता है कि आप लोग गंभीर नहीं हैं, इतने गंभीर विषय पर अगर आप लोग सपा भाजपा करते हैं, अगर राजनीति करते हैं, तो मुझे लगता है ये भी असंवेदनशील तस्वीरें हैं। बीरपाल सिंह जी, आप अपनी बात जल्दी से कंप्लीट करें। अभिनव सिंह जी, नहीं चलेगा भाई, इस तरीके से नहीं चलेगा, आपका राजनीतिक मंच नहीं है। अभिनव सिंह जी, अगर आप सवाल का जवाब दीजिए, आपकी बात आ गई। बीरपाल सिंह जी से हमने सवाल किया है, आप जबरदस्ती बीच में भाई टपक रहे हैं। आप बीरपाल सिंह जी अपनी बात कंप्लीट करें। हाँ देखो, मैं आपको और बता रहा हूँ, देखो जैसे इन्होंने बताया, आजम खान सर को कह रहे आप मेरे जूते साफ करोगे, ये इनका एडमिशन था। देखो जूते साफ करोगे मेरे, नहीं वो बीरपाल सिंह जी, देखिए वो दर्शक की अपनी राय थी। मेरा मानना है, बीरपाल सिंह जी, दर्शक की अपनी राय थी, जूते साफ करना ये राजनीतिक विषय है। मैं ये कह रहा हूं कि ये इतने गंभीर विषय पर जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे आप? कार्रवाई सुनिश्चित होगी क्योंकि ये गंभीर मामला है और ऐसी तस्वीरें तमाम सामने आती हैं। कार्रवाई की नजीर जरूर बननी चाहिए ताकि आगे ऐसी तस्वीरें सामने ना आए। मेरी बात सुनिए, अगर
खान साहब की बात करेंगे तो मैं इनके निषाद मंत्री की भी बात करूंगा। अभिनव सिंह जी, भाई इसको आप सुन लीजिए ना, आप आपके पास आएंगे अभी वीरपाल सिंह जी करके मैं मंत्री बना हूँ। सारी बातें कर रहे हैं और आप लोग अपनी दायित्व का बिल्कुल भी ना निर्वाह करते हुए दिख रहे हैं, ना बता रहे हैं। ठीक है, ए.के. शुक्ला जी, हम आपका रोक कर रहे हैं। ए.के. शुक्ला जी, कुशीनगर की जो घटना सामने आई है, जो मेडिकल रिपोर्ट फार्मासिस्ट के द्वारा बनाए जा रहे, ये मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर, आपने अभी बताया कि डॉक्टरों का अधिकार होता है, डॉक्टर की सीमा में आता है कि डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट बनाएगा, उसकी एक फीस 68 रुपए बताया जा रहा है कि निर्धारित है। उसके बावजूद भी फार्मासिस्ट अगर मेडिकल रिपोर्ट बना रहा है तो क्या डॉक्टरों को जानकारी नहीं होगी, सीएससी अधीक्षक को जानकारी नहीं होगी, मनमानी फीस उसके द्वारा वसूला जा रहा है। हाँ, ये क्या नहीं वीरपाल जी, अब आपकी बात आ गई, हम ए.के. शुक्ला जी के पास जाएंगे। ए.के. शुक्ला जी, क्या डॉक्टरों को नहीं पता होगा, सीएससी अधीक्षक को नहीं पता होगा, यह भ्रष्टाचार खुलेआम चल रहा है? ए.के. शुक्ला जी, ऐसे क्या प्रक्रिया होती है इसकी? शुक्ला जी फोन अनम्यूट कर लीजिए। वो फार्मासिस्ट की बनाई हुई रिपोर्ट वैलिड नहीं है जी, इसलिए अगर डॉक्टर करते होंगे हो सकता है उनकी मिलीभगत हो, इसीलिए इसमें टोटल जांच की आवश्यकता है। कभी कोई ऐसा नहीं होता कि फार्मासिस्ट रिपोर्ट बना दे, रिपोर्ट पे दस्तखत हमेशा डॉक्टर के होंगे जी, माना यही जाएगा कि डॉक्टर ने बनाई। बाकी तमाम अवस्थाएं अभी भी हैं। आजकल बहुत सी चीजें जो मुझे तो सेवानिवृत्त हुए कई साल हो गए, इसमें मेन प्रॉब्लम यह आ रही है कि ज्यादातर जगहों पर लोग संविदा पे काम कर रहे हैं, वो जानते हैं उनकी नौकरी कोई पक्की नहीं जी, उनको रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन में नहीं मिल रही, वो क्या है स्थिति क्या नहीं स्थिति मौके पे जाके पता लग सकता है। लेकिन पहले की बात थी, लोग नौकरी करते थे, उनको रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट मिलते थे जी, और वो काम करते थे। अब संविदा पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में हैं, उनको भी बहुत पैसा नहीं मिलता, जो पैसा मिलता है ठेकेदार ले लेता बीच में। यदि शिकायतें आती जी, सरकार को देखना चाहिए और इस बारे में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो अस्पताल सीएससी पीएचसी है गरीबों के लिए बने हैं, बहुत हाई क्लास के लोग कहाँ जाते नहीं, तो जिनके लिए उनको उचित सुविधाएं मिल जाए और जो स्थिति है वहां पर जन सुरक्षा योजना की जो पैसा महिलाओं को मिल रहा है या एएनएस को मिल रहा है, आशा बहुओं को मिल रहा है, इसका वहां पर डिपिक्शन होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। ये मरीज डिलीवरी होगी तो महिला आशा बहुओं को इतना मिलेगा और जो महिलाएं हैं प्रसूता है उनको इतना मिलेगा। और ये इसके पीछे उद्देश्य यही था कि उनका खान पान कुछ सुधरे जी, जो देहाती महिलाएं हैं। बिल्कुल जननी सुरक्षा योजना का सरकार का मकसद यही था। बिल्कुल शुक्ला जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। वीरपाल सिंह जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन अभिनव सिंह जी, आपसे अनुरोध है कि आप बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, हम आपका भी जवाब लेंगे। वीरपाल सिंह जी, अभी शुक्ला जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार ने जिस उद्देश्य से महत्वपूर्ण योजना शुरू की, उसका लाभ जो है वो कितना मिल रहा है, इसकी निगरानी होनी चाहिए। अस्पतालों में जो कर्मी हैं वो सरकारी हैं, संविदा पे हैं। उन्होंने अभी साफ तौर पर बताया कि तमाम संविदा कर्मी होते हैं, उनको नौकरी जाने का भी भय नहीं होता है, वो खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं। तो ऐसे में व्यवस्था जो है वो भी चौपट होगी, व्यवस्था पर भी सवाल उठेंगे कि अगर ऐसे लोग हैं तो अगर वो गैर जिम्मेदार हैं कैसे भ्रष्टाचार कर सकते हैं वो। दूसरी चीज ये कि सरकार की भी छवि खराब होती है, योजनाओं का लोगों को लाभ भी नहीं मिलता है, और ऐसे तमाम पीड़ित लोग हैं जिनकी जेब हल्की होती है, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। तो इस पर निगरानी जरूरी है, ऐसे लोगों पर बहुत मजबूती से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि नजीर बने, आगे ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिले। ये बहुत संवेदनशील मामला है वीरपाल सिंह जी। देखो, जैसे कि आपने बताया है, जैसे शुक्ला जी कह रहे हैं, जो संविदा पे आदमी होता है ना कॉन्ट्रैक्ट पे, सीरियस नहीं होता, ये तो गलत बात है। लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं, जननी सुरक्षा योजना जो है, जो सरकार दे रही है, वो जनता तक पहुंचाने के लिए ही दे रही है और जनता तक पहुंच भी रही है। लेकिन जैसे कि आपने भी बताया, मैं भी बता रहा हूँ, ये समाजवादी के आदमी जो है ना,
ये बात को सुन नहीं पा रहे। फिर भाई समाजवादी जब हम इनकी बात को सुनते हैं, सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है, जब हम इनकी बात को सुनते हैं तो इनको भी धैर्य से सुननी चाहिए। नहीं वो सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ सुन रहे हैं वो, आप अपनी बात रखें, सुन रहे हैं वो। हाँ तो मैं आपको, जहां तक मेरा सवाल है, आपने बताया कि 2000 रुपए मेडिसिन के ले लिए, 5000 रुपए आपसे डिलीवरी मांगे जा रहे हैं। देखो ये तो इनका मैं ये जांच का विषय है। वैसे तो देखा जाए तो क्या बात सही है गलत है, कहां तक सही है कहां तक झूठ है, हाँ लेकिन मांगे गए हैं तो उनको देने नहीं चाहिए थे, ये भी गलत, ये भी ठीक बात नहीं है। भाई उनको पहले ही कहना चाहिए हमारे पास पैसे नहीं है, हम सरकार की योजना में आए हैं, हमें सरकार की योजना का लाभ चाहिए और हमारे पास ये पैसे नहीं है, हम नहीं दे सकते। लेकिन उसके बावजूद भी यदि ऐसा हुआ है तो ये जांच का विषय है, और जिस आदमी की मतलब प्रेजेंस में मामला हुआ है उस पर गंभीर उसके ठीक है, कुछ ऑर्डर इंडिया में किसी भी स्टेट में नहीं है। ठीक है, कुछ जो समाजवादी की पार्टी, बीरपाल सिंह जी आपकी बात आ गई, कुछ नेटवर्क की भी समस्या है, बहुत बेहतर आवाज भी आपकी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जितना आपकी बात सामने आई उसका लबू लोआब यही है कि उस गरीब को डॉक्टरों को पैसे नहीं देने चाहिए थे। अपर्णा दुबे जी आपके पास आ रहे हैं, हमारा मरीज अगर अस्पताल में भर्ती है और अगर डॉक्टर कहते हैं कि आप इतनी दवा लाइए या इतना पैसा दीजिए, नहीं तो उसका इलाज संभव नहीं है, हम कहीं और ले जाने की क्षमता अगर नहीं रखते हैं तो हम क्या करेंगे? बताइए आप ऐसा प्रैक्टिकली, आप जैसा बीरपाल सिंह जी ने कहा, प्रैक्टिकली सोच के देखिए, क्या वो कहीं से भी व्यवस्था करके नहीं लाएगा? वो उन डॉक्टरों की जानकारी नहीं होती है जी, और डॉक्टर एक ऐसा संवेदनशील विषय है, अपने मरीज को भर्ती कराने के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, जो डॉक्टर कहेगा वो मानना पड़ता है, चाहे आप सरकारी अस्पताल में जाएं, चाहे प्राइवेट में जाएं, चाहे कहीं भी जाएं। जिन चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, सामने वाला जैसा कहेगा, आपकी मजबूरी होती है, आप बहुत मजबूर होते हैं उस समय, क्योंकि आपको उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। उसने ये भी नहीं पता है कि उन्हें 5000 रुपए देने हैं या नहीं देने हैं, और जान से बढ़ के किसी के लिए, कोई भी अपने परिवार के सदस्य के लिए उससे बड़ी कोई कीमत नहीं होती है। तो ये मजबूरी में इनको करना पड़ता है। आप सामने वाला कहेगा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके मरीज की जान जा सकती है, तो कौन व्यक्ति होगा जो अपने परिवार के व्यक्ति की जान के साथ खेलेगा? वो कैसे भी करके करेगा। जैसे उन्होंने बताया कि उसकी मासिक आय भी उतनी नहीं है जितना उससे पैसा मांगा गया। सफाई कर्मी है वो, 5,000 रुपए बमुश्किल कमाता होगा अपर्णा जी। तो ये निश्चित तौर पे प्रैक्टिकली ये नहीं होता है, जैसा वो बोल रहे हैं कि नहीं देना चाहिए। अगर वो एक व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा समझदार है तो वो नहीं देगा, लेकिन अगर वो समझदार नहीं है, उसको जानकारी नहीं है उन विषयों के, योजनाओं के बारे में, सरकारी अस्पताल के नियमों के बारे में, तो वो ये करेगा। लेकिन जो मांग रहा है वो 100% गलत है, और उसके ऊपर कार्रवाई के साथ साथ बिल्कुल मैं कहती हूँ उसको निस्तारित कर देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, और बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक मॉनिटरिंग टीम, सीएमओ और डीएम और इन सब को मिलकर एक ऐसा रखना चाहिए, कोई व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए जिससे लोग डरे इस तरह के कार्य करने से। ठीक है, अपर्णा जी जुड़े रहिए। अभिनव सिंह जी हम आपके पास आ रहे हैं। अभिनव सिंह जी, मुझे लगता है कि किसी का भी मरीज अगर अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टरों के द्वारा अगर कोई बात कही गई है तो निश्चित रूप से उनके अंदर एक डर व्याप्त होता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मेरे मरीज के साथ कुछ ना हो जाए, कुछ दिक्कत ना हो जाए, डॉक्टर कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दें, इलाज में कोई लापरवाही ना हो जाए। इसलिए वो गरीब हो या अमीर हो, हर तरीके से जाके उन डॉक्टरों की बात को पूरी करने की कोशिश करेगा। लेकिन इन डॉक्टरों को सरकारी पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है, तमाम और आमदनी के उनके स्रोत होते हैं। क्या उनकी संवेदनशीलता इतनी नहीं होती है कि उनको इतना नहीं दिखाई देता है कि ऐसे गरीब लोग जो है उनसे भी वसूली वो करने से पीछे नहीं हटते हैं? एक मजदूर व्यक्ति 4-5 हजार रुपया जो खुद कमाता है, सफाई कर्मी है, उससे अगर ऐसे लोग अगर वसूली करेंगे तो निश्चित रूप से ये पैसा कहां रखेंगे लोग? देखिए मनोज मानस जी, जब से उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार, मैं बहुत ही ईमान से और बिना किसी झिझक के कह सकता हूं। देखिए अभिनव सिंह जी, मैं मेरा एक सवाल उसमें शामिल कर लेते हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि आप जैसे राजनीतिक लोग, जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, बड़े राजनीतिक दल के प्रवक्ता के तौर पर बैठते हैं, जिम्मेदारी से ऐसे विषयों पर आप अगर अपनी बात रखेंगे, राजनीति ना करके, आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को ऐसे विषयों में अगर सामने, ठीक है स्वास्थ्य विभाग की कहीं ना कहीं लापरवाही है,
लेकिन शुरुआत अगर आप कहेंगे नहीं प्रधानमंत्री, तो राजनीति तो उस पर शुरू हो जाएगी। हम विषय पे बात करना चाह रहे हैं, आप विषय पे बात नहीं करना चाह रहे। मनोज मानस जी मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ, बस एक सेकंड मेरी बातों को सुन ले। ठीक है। जब से प्रदेश में और देश में सरकार बनी है, जो सरकार की सिस्टम है, जो सरकार की पॉलिसी है, वो अमीरी को केंद्रीकरण करके, देश के कुछ लोगों को केंद्रीकरण करके योजनाएं बनाई जाती है, ना कि गरीबों को केंद्रीकरण करके योजनाओं को बनाया जाता है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी गरीबों को ध्यान में रखकर कानून पॉलिसी बनाएगा, उस दिन यह घटनाएं नहीं आएंगी। मैं बस ये कहना चाहता हूं। और रही बात, आप अभी तक वीरपाल जी कह रहे थे कि ऐसी घटना आई है, सुनने में आई है। सुनने में नहीं आई है साहब, ये घटनाएं हुई है, तब के न्यूज पर प्रसारित हुई है। क्यों न्यूज लगातार, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि क्यों न्यूज, भारतीय जनता पार्टी का क्यों न्यूज से बढ़िया साथी कोई हो ही नहीं सकता है। लगातार क्यों न्यूज भारतीय जनता पार्टी की कमियों को दिखाता है। वो कहावत है कि निंदक नहीं, मुझे ना मैं सपा की कमियों को दिखाता हूं, ना मैं भाजपा की। देखिए, सरकार की कमियों को, जो व्यवस्था की कमियां हैं वो कमियां हम दिखा रहे हैं, किसी पार्टी की कमियां और सरकारी व्यवस्था की कमियां नहीं। जो वास्तविकता जमीन पर है वो हम दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, जो कुल मिलाकर ये कमियां दिखाना हमारा काम है। राजनीतिक दलों की कमियां दिखाना हमारा काम नहीं है। राजनीतिक दल अपना काम जाने, जनता से जुड़े जो अहम मुद्दे हैं वहां पर जनता को अगर योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, सरकार योजना चला रही है उसका लाभ नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार अगर है तो हम दिखाएंगे और हम उस पर बात करेंगे। तिलक अभिनव सिंह जी, अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्रसारित करते हैं, जिसका मोदी जी प्रचार करते हैं। जानता हूँ मैडम, अपर्णा जी, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कुलदीप सिंह सेंगर को, नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। आप बात मैं जानता हूँ रेवन्ना को, जो 300 महिलाओं के साथ अश्लीलता वाली वीडियो बना के प्रसारित करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुनिए, हटाइए मत बात को। ठीक है, अपर्णा जी आ रहे हैं, अभिनव सिंह जी, आप उस महिलाओं के बारे में देखिए। मैं मुद्दे पे आना चाहता हूँ, मैं भटकना नहीं चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में मैं भटकना नहीं चाहता हूँ, क्या क्या हुआ है, मैं भटकना नहीं चाहता हूँ। मैं जानता हूँ रेवन्ना को, मैं जानता हूँ कुलदीप सिंह सेंगर को, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। मैं भटकना नहीं चाहता हूँ, मैं भटकना नहीं चाहता हूँ। आप मुद्दे पे आइए मैम। ठीक है, अपर्णा जी आ रहे हैं, अपर्णा जी अभिनव सिंह जी अपनी बात कंप्लीट करें। अपर्णा जी आ रहे हैं आपके पास, अपर्णा जी आ रहे हैं, अभिनव सिंह जी जल्दी से बात कंप्लीट करें। उन्होंने अभी तक क्या कार्रवाई किया है? सीएमओ पे, सीएमओ पे, सीएमएस पे क्या कार्रवाई किया है? दूसरे ने क्या, कोई कार्रवाई सामने आई है? आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? अपनी बात रखिए। अभिनव सिंह जी अपनी बात रखें। अपर्णा जी आ रहे हैं, अपर्णा जी माफी चाहता हूं, अपर्णा जी करनी चाहिए। ठीक है, अभिनव सिंह जी बात जल्दी कंप्लीट करें। एक व्यक्ति, अब उत्तर प्रदेश में एक तस्वीर आई थी, 3 साल के मासूम बच्चे को चूहे ने काट कर उसकी जान ले ली। एक चूहे, अस्पताल की कितनी बड़ी लापरवाही थी कि 3 महीने का मासूम बच्चा था, जो अभी पैदा हुआ था 3 महीना पहले, उसे एक चूहे ने काट के उसकी जान ले ली। पहली चीज। एक मर्चरी हाउस की तस्वीर आई थी, जिसे उसी कुछ चूहे या नेवला द्वारा और उस लाश को नोचा गया था, छितिर-बितिर कर दिया गया था। ठीक, उस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, निश्चित रूप से ये जो अभिनव सिंह जी जो इन ये घटनाओं की बात आप कर रहे हैं, इन घटनाओं पर निश्चित रूप से हमने सवाल भी किया है, हमने आवाज भी उठाई है और जिम्मेदारों को जगाने का प्रयास भी किया है। और आप जो सवाल उठा रहे हैं, निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत उठा रहे हैं आप। वीरपाल सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिनव सिंह जी आपकी बात आ गई, वीरपाल सिंह जी जवाब दे दीजिए। मेरी बात पहले कंप्लीट कर लीजिए। अभिनव सिंह जी आपकी बात आ गई, ठीक है। वीरपाल सिंह जी जल्दी से अपनी बात रखें, क्या कहना चाहेंगे? अभिनव सिंह जी जो आरोप लगा रहे हैं उनका क्या जवाब देंगे वीरपाल सिंह जी? हाँ मनोज जी, जी वीरपाल सिंह जी बोलिए। मनोज जी, आप इनसे पूछिए कि ये जननी सुरक्षा योजना जो बनाई है, ये गरीब को ध्यान में रखकर बनाई है या साहूकार को रखकर ध्यान में बनाई है? इनसे मैंने इसका जवाब लीजिए। वीरपाल सिंह जी जननी सुरक्षा मैं भी कह रहा हूं, अपर्णा जी भी कह रही हैं और अभिनव सिंह जी भी कह रहे हैं कि यह सुरक्षा निश्चित रूप से स्त्रियों के लिए बहुत अच्छी योजना है, प्रसूताओं के लिए बहुत अच्छी योजना है, लेकिन उस योजना को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट होना चाहिए, लोगों को महिलाओं को उसका लाभ मिलना चाहिए। योजना खराब नहीं है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो बहुत बेहतर हैं, लेकिन उनका लाभ जो है सही व्यक्ति तक और उचित समय पर मिलना जरूरी है। यह सवाल है,
बीरपाल सिंह जी, समाजवादियों को ये योजनाएं हजम नहीं। ठीक है बीरपाल सिंह जी, नेटवर्क की लगातार समस्या है, आपकी आवाज बहुत बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही है, कट के आपकी आवाज मिल पा रही है। अपर्णा जी आपके पास आएंगे। अपर्णा जी, कुल मिलाकर आपने सुना है, बीरपाल सिंह जी को भी सुना है और अभिनव सिंह जी को भी सुना है। ऐसे तमाम गंभीर विषयों पर राजनीति इतनी तीव्रता से शुरू हो जाती है, जबकि यह गंभीर विषय है, महिलाओं से जुड़ा विषय है, भ्रष्टाचार से जुड़ा विषय है। इस पर राजनीति के बजाय एक समग्र विचार बनना चाहिए ताकि इससे इस अव्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। मालूम इनको नहीं। अपर्णा जी, मैं बात नहीं सुन पाई हूँ आपका सवाल, लेकिन मैं कहना चाहूंगी हमारे दोनों पार्टी के नेताओं से कि आप लोग बड़े बड़े पदों पे आसीन हैं, जैसा कि उन्होंने कहा इस तरह की घटनाएं सामने, आप विपक्ष के लोग हैं, आप जाइए, आप देखिए, कंट्रोलिंग कीजिए, आपको किसने मना किया है? आपके पास पावर है। सिर्फ कैमरे के सामने बैठ के माइक पे बोलने से चीजें सॉल्व नहीं होंगी। आप प्रैक्टिकली काम कीजिए ना, वहां जाइए, वहां पे निरीक्षण कीजिए, जो कमियां है उनको देखिए, तब जाके काम होगा ना। यहाँ बैठ के बात करने से कोई चीजें नहीं होने वाली है। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि क्या क्या परेशानियां आ रही है, क्या क्या समस्याएं हमारे समाज में हो रही है, उस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर कमी निकालने का शौक है, आपको सुविधाएं प्रोवाइड कराने का शौक है, या योजनाओं तक मिले लोगों को, तो आप फील्ड में काम कीजिए ना, तब होगा वो चीज सॉल्व। यहाँ बैठ के बात करने से हमारे कुछ होने वाला नहीं है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि समाज में ऐसी परेशानियां हो रही है। हर व्यक्ति अपने जहाँ पे जिस शहर में रह रहा है उसकी जिम्मेदारी उठाए, जाए, वो देखे सिविल हॉस्पिटल में कहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, उन पे काम करें। आपको अधिकार है, हमें अधिकार है, हर समय हर एक आम व्यक्ति को अधिकार इस बात का। क्यों नहीं करते हम अपने अधिकारों का उपयोग? बिल्कुल, क्यों नहीं हम इन चीजों को देखते हैं? यहाँ आपको जब सब पता है तो आपको करना चाहिए सर सारे काम। कितनी सुरक्षित है महिलाओं की, ये महिलाएं जानती है कि आज वो कितना तो कितना अच्छा महसूस करती हैं अपने प्रदेश में, अपने शहर में। रात को हम 12-12, 1-1 बजे तक कहीं निकलते हैं तो हमें जरा सा खौफ नहीं होता है, किसी बात का डर नहीं होता है। तो आप इस तरह की बात नहीं कह सकते हैं। हाँ, ठीक है अपर्णा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि पक्ष की जितनी जिम्मेदारी है विपक्ष की भी उतनी जिम्मेदारी है। दोनों लोग जनता की राजनीति करते हैं। अगर एक सरकार चला रहा है तो एक विपक्ष में है, और दोनों लोगों की जिम्मेदारी है कि वो जनता तक योजनाएं पहुंचे। किसी भी सरकार की योजनाएं हो, योजनाएं खराब नहीं होती हैं, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर पहुंचे, जनता तक पहुंचे। होता क्या है कि विपक्ष तमाम ऐसे विषयों पर सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करेगा, और जिस व्यक्ति के पास जाने से उसको लाभ होगा उस व्यक्ति के पास वो राजनीतिक लोग जाएंगे। लेकिन अस्पतालों में व्यवस्थाएं कैसी, स्कूलों में व्यवस्थाएं कैसी, ऐसी तमाम जो धरातल पर देखने वाली बातें होती हैं, उठाने वाले मुद्दे होते हैं, वो भी विपक्ष मजबूती से उठाता नहीं है। ये बड़ा चिंताजनक है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस गंभीर चर्चा में जुड़ने के लिए। बीरपाल सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया, अपर्णा दुबे जी आपका बहुत शुक्रिया, अभिनव सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे संवाददाता राहुल त्रिपाठी जी लगातार 1 घंटा हमारे साथ जुड़े रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम अपडेट से हमारे दर्शकों को रूबरू कराया। तो इस गंभीर विषय पर सरकार को भी चेतना होगा कि भ्रष्टाचार स्वास्थ्य सेवाओं में, न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं में, तमाम ऐसे विभागों में भ्रष्टाचार दीमक की तरह योजनाओं को खा रहा है। लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहां पर बैठे तमाम जिम्मेदार अधिकारी जो है योजनाओं की लाभ जनता तक सीधे नहीं पहुंचने देना चाह रहे हैं। तो ऐसे अधिकारियों, ऐसे कर्मचारियों को जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसी असंवेदनशील तस्वीर जो है, जो बाराबंकी से सामने आई है, वो सामने ना आए, और भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है इन सेवाओं में, स्वास्थ्य सेवा, तमाम ऐसी सेवाओं में, वो कम से कम उस पर लगाम लग सके। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।